हेलो गाइस, हम अपना चैप्टर कर रहे थे चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 5। तो हमने बस लगभग ख़त्म ही कर लिया था, इसके 2 पेजेस रह गए थे बिल्कुल थोड़े से, तो हम अब वो करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। एक वंदना शिवाय नाम का साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है, ठीक है। शी वर्क्स ऑन preserve culture and ecological diversity through a fundamental नवोदयान रिसर्च, ठीक है। मतलब वो इनके ऊपर सर्च करता है जो हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी वगैरह में, ठीक है। और जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करते हैं उसमें वो स्टडी करता है, ठीक है। थ्रू हर फाउंडेशन का नाम याद रख लो, नवोदया रिसर्च, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात करते हैं, ये मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से याद करें। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है? द वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज और ब्रेक्स डाउन। जो वेस्ट होती है वो डिकम्पोज हो जाती है। लाइक जो प्लास्टिक बॉटल्स फेंकते हैं वो डिकम्पोज होती है नहीं, वो पड़ी रहती है हज़ारों सालों तक। जो पेपर होता है, वेजिटेबल पील्स, ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में बाद में करते हैं, बस ये याद कर लो। जो प्लास्टिक वगैरह होता है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, स्टील वगैरह भी नहीं होता, लेकिन हो जाता है स्टील वगैरह, लेकिन काफ़ी लॉन्ग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते। द वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज और ब्रोकन डाउन नेचुरली इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक और ग्लास यानी कंच, प्लास्टिक, ये कितने कितने सालों तक पड़े रहते हैं, कितने कितने सालों तक। वाटर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। विद इंक्रीज पॉपुलेशन अमाउंट, देखो बस इसके अंदर ये बताया कि हमें ना 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। इसको 3 Rs कहते हैं प्रिंसिपल। इसको हमें यूज़ करना चाहिए, हमें अपने मतलब पानी को बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा, तो अभी से ही हम पानी को प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, ठीक है, यानी कि अभी बताओ, अभी हम छोटे हैं, ठीक है, हमारे पोतों के पोतों, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा अगर हम इस तरह से वेस्ट करते रहें, ठीक है। आगे वाली जनरेशन्स के पास पानी नहीं होगा अगर हम अब सेव कर रहे हैं ना पानी को, तभी मतलब आगे वाली जनरेशन है वो पानी पी पाएगी, राइट। तो ये 3 Rs याद करते हैं, 3 Rs प्रिंसिपल। इसको कहते हैं रेड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रेड्यूस का क्या मतलब है? कम से कम यूज़ करो पानी का, कम से कम यूज़ करो प्लास्टिक का, कम से कम यूज़ करो पेपर का, राइट। रीयूज़, दोबारा यूज़ करो, प्लास्टिक के बैग्स को दोबारा यूज़ करो, अगर यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा यूज़ करो। जो ओल्ड आइटम्स है, जो हमारे पास पुरानी कॉपीज़ हैं, ठीक है, उसको क्या करो आप ना, उसको रिसाइकल के पास दे दो। रिसाइकल में क्या होगा, रिसाइकल के पास सब दे दोगे तो क्या करेंगे, वो उसको पेपर को दोबारा तैयार कर देंगे और आप दोबारा यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास प्लास्टिक के बैग्स हैं, एक बार यूज़ कर लिए लोग फेंक देते हैं, राइट। फेंकना नहीं है उसको, किसी थैली, बड़ी थैली में डाल के रख दो सबको, ठीक है। जब कहीं बाहर जाना है उसमें से एक छोटा सा प्लास्टिक का थैला लिया, पॉकेट में डाला, मतलब सब्जी लेने जा रहे हो तो सब्जी उसमें रखी, ठीक है, और ले आए वापस। फिर उसको सब्जियों को निकाल के फ्रिज में रख दिया, देन उसके बैग को दोबारा उसी थैले में रख दिया, राइट। कितना अच्छा मेथड है ये उसको सेव करने का। वैसे तो आप यूज़ ही ना करो तो बेस्ट है। अगर फिर भी आपके पास मतलब दूसरे वाले क्लॉथ वाले कपड़े के बैग्स नहीं है तो आप इसको यूज़ कर लो, लेकिन रीयूज़ करो, बार बार यूज़ करो, ठीक है। अब रिसाइकल क्या होता है? रिसाइकल जो पुराने प्रोडक्ट्स को किसी फैक्ट्री में भेज के उससे नए प्रोडक्ट्स बनाना, उसे कहते हैं रीसाइकिल। फॉर एग्जाम्पल पेपर बैग्स होते हैं, जो राइटिंग पैड्स होते हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो रिसाइकिल किए जाते हैं। जो रबर के प्रोडक्ट्स होते हैं और ओल्ड टायर, वो भी रिसाइकिल होके नए बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल हो जाती है, लाइक डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी, फ्रेम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी आइटम्स रिसाइकिल हो जाती है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। बस इसके अंदर ये बताया कि आपको अपनी इन्वायरमेंट का किस तरह से ख्याल रखना है और क्या क्या हो रहा है अपनी इन्वायरमेंट में, आपको इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे ना,
तो फिर सोच लो आगे वाली कोई भी जनरेशन कुछ भी नहीं होगा उनके पास। ना उनके पास अपना ऑक्सीजन होगा, ना उनके पास सांस लेने के लिए चीज़ होगी, ना उनके पास प्लांट्स होंगे, ना उनके पास पानी होगा, और ना उनके पास सही ढंग की मिट्टी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।